ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 17 जून 2026 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राजपद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सद्गुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते हैं? सूर्यवंशी राजपद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राजपद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं, कैसे? तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सद्गुरु के बन के उनसे बेहद प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते हैं? गीत है बड़ा खुशनसीब। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करना है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। सेकंड पॉइंट, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिश बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी। बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। वरदान, स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। विस्तार, जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्व स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और ये आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्व स्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण करेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल माँ बाप। मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, ये जो अशुद्ध जीव आत्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, ये सच है या कल्पना है अथवा वहम है? उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार की सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, ना कि जानवर, पंछी और पशु योनि में। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जास्ती है, ना कि जानवरों में। इस सृष्टि खेल में मुख्य पार्ट मनुष्य का है। ये जानवर, पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। बाकी ये 84 लाख तो जानवर, पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब ये सब राज परमात्मा बिगर कोई नहीं समझा सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वो इस आकाश तत्व के अंदर ही पार्ट बजाती है। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पार्ट होता है। इसलिए प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले हम अपनी आत्मा का कल्याण करें अर्थात मन मना भाव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती हैं,
तो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भोगती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों को दुख महसूस हो, फिर शरीर छोड़ जाके गर्भ झेल में दुख भोगती है और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले वहां भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा को जल्दी शरीर नहीं मिलता, वो आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोस्ट बन भटकती रहती है। ये भी एक सजा है अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो उसमें प्रवेश कर उनको दुख देती है अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाके अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है। ये तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम में इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार लिए दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता। सिर्फ सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता है। अच्छा, यह अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। विस्तार बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नशीन है। वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल दिमाग बोल एक समान, दिल में एक बोल में दूसरा। ये सरलता की निशानी नहीं, सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त निरहंकारी निस्वार्थी होते हैं। वे सरल चित्त सरल वाणी सरल वृत्ति सरल दृष्टि वाले होते हैं। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।